थैंक यू सर। आइए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए, थैंक यू। इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। मैंने अपना 10th सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज घाट हमीरपुर से किया था 2011 में, और 2013 में 12th शिवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से किया था। उसके बाद मैंने HBDI कानपुर से अपना बीटेक किया है, और बीटेक कब 2023 किया आपने? 2017 में सर। ठीक है। और उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 में डिप्टी जेलर के पद में मेरा चयन हुआ था। इस समय मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, किस पद पर? डिप्टी जेलर पर। अच्छा, ऑलरेडी आप डिप्टी जेलर हैं। अब क्या बनना चाहते हैं? जी सर, डिप्टी कलेक्टर डिप्टी एसपी? सर। डिप्टी एसपी सेकंड प्रेफरेंस है मेरी। अब डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। डिप्टी जेलर कब बने थे? सर 2023 18 जून 2024 से मैं सर 23। ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ संतुष्टि नहीं डिप्टी जेलर के पद पर? सर वहाँ भी संतुष्ट हूँ प्रमोशन सर। सब वगैरह आपके होते रहते हैं ना? हाँ सर, संतुष्ट हूँ मैं सर। वहाँ पर काफी कुछ सीख रहा हूँ सर, चाहे डिसिप्लिन हो। तो किसी डिपार्टमेंट में अस्थायी रूप से लंबे समय तक काम किया जाए जी सर। तो वहाँ तो और इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। जी सर, बिल्कुल सर। एवेन्यूज आपके डिपार्टमेंट में है ही है, बिल्कुल सर। बहुत सारे लोगों को सुधारने का मौका आपको मिलता है। जी सर। तो क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं इधर? सर मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हूँ। वो जो वहाँ पर जो मैंने सीखा है, डिसिप्लिन हो, ह्यूमन बिहेवियर से और इंटरेक्शन करना सीखा हो। लेकिन सर मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट इसलिए चाहता हूँ कि क्योंकि उसमें जो डाइवर्सिटी है काम करने की, जो यहाँ से मैं जो डिसिप्लिन सीखा, जो काम करने का तरीका सीखा, वहाँ और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा मैं। जो कार्य की विविधता है उसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। यहाँ पर सर जो इंटरेक्शन मेरा 350 बंदी है जैसे मेरे जेल में, उनसे ज़्यादा रहता है। एक तहसील में मेरे पास इंटरेक्शन करने का काम ज़्यादा होगा और डेवलपमेंट का काम करने का मौका मिलेगा मुझे। डिप्टी कलेक्टर और ये डिप्टी जेलर, जी इन दोनों में क्या संबंध है? डिप्टी कलेक्टर का कोई रोल आपके जेल में रहता है? रेगुलेट होते हैं आप लोग उससे, गवर्न होते हैं? सर डायरेक्टली तो हमारा सीधा कार्य माननीय जिलाधिकारी से होता है, और उनके साथ SDM साहब भी कभी कभार महीने के वो निरीक्षण होता है उसमें आते हैं, और SP साहब भी आते हैं। अब ये भी देखिए आपकी सीधे आपका कनेक्शन इंटर डिपार्टमेंटल डीएम से कोऑर्डिनेशन होता रहता है, है। डीएम से होता है। यस सर। अब ऐसे आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो वहां तो आपका घटा नहीं कुछ? नहीं सर, मुझे लगता है कि यहाँ भी मैं अच्छे तरीके से सेवाएं दे रहा हूँ, और वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करूंगा मैं सर। जो यहाँ से जो मैं सीख रहा हूँ सर, वहाँ पर मुझे लगता है कि चलिए अपनी कुछ एक वीकनेसेस बता दीजिए। सर ऐसा तो वीकनेस नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा पहले उतना अच्छा नहीं था। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था तो उसमें मैंने काम किया है। और सरकारी विभाग में आया हूँ तो उच्च अधिकारियों से इंटरेक्शन रहता है, तो धीरे धीरे मेरा कम्युनिकेशन भी ठीक हो गया है। और कोई वीकनेस? ये वीकनेस तो आप बता नहीं रहे हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। चलिए स्ट्रेंथ बता दीजिए फिर। स्ट्रेंथ सर हार्ड वर्क, क्योंकि हमारी जॉब है इस समय की वो डिमांड भी करती है। सुबह 5:30 से लेके हम जाते हैं जेल खुलवाने के लिए, शाम के 8 बजे तक रहते हैं, और 7 दिन की है। तो डिसिप्लिन भी है, हार्ड वर्क भी बहुत अच्छे से। अब ये तो स्मार्ट वर्क का जमाना है, आप हार्ड वर्क में यकीन कर रहे हैं, उसको कैसे आपकी स्ट्रेंथ सर हो सकती है? स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है, लेकिन सर जो हार्ड वर्क है उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क बीट एवरीथिंग। ठीक है सर। लोक सेवक को क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या उनके प्रोटेक्शंस विशेष हैं औरों से, और क्यों? सर लोक सेवा में जो प्रिविलेजेस हैं वो आर्टिकल 309 में प्रोवाइड किए गए हैं सर, क्योंकि हमारा कार्य 309 में किए गए हैं कि 310 में किए गए हैं कि 311 में किए गए हैं? 30 मतलब आपने चूंकि आर्टिकल को कोट किया तो पता होना चाहिए कि क्या है सर। 309 में क्या है? आई थिंक इतना मैं याद कर पा रहा हूँ सर। प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें रूल्स बनाएंगे, रूल बनाएंगे जो है विधायिका के, राज्य की, केंद्र की, और अगर नहीं बना है और वो बनाने की स्थिति में नहीं है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति बनाएगा। प्रोटेक्शन कहाँ दिए गए हैं और क्या प्रोटेक्शन है? क्यों लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं? अभी भी जो है मोस्ट सास्ट आफ्टर सर्विस जो है वो पब्लिक सर्विस है जो है।
सर जो तो ऐसा क्यों? जी, सर। एक तो आप बता रहे हैं बार बार कि सेवा को मिले, तो जनरल है सब ये। सर मैं अभी वही कहना चाहूंगा कि जो मिडिल क्लास से जो हमारे जैसे सामान्य वर्ग से आते हैं तो उनके लिए डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक, यस तीनों एक्सप्लेन करिए। ए पर्सन इज डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, ए पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। सर जो रिडक्शन इन रैंक तो जो आपकी हुई कि जैसे आप किसी पोस्ट पर हैं, आपके खिलाफ कोई और कार्रवाई उसको हुई। हमने पूछा नहीं अभी। सर रिडक्शन, डिसमिसल, रिमूवल पूछा। सर रिमूवल तो आप समझिए कि परमानेंट ही सर्विस से निकाल दिया जाता है, और डिसमिसल में डिसमिसल में उस समय कार्रवाई चल रही होती है। नहीं, कार्रवाई क्या चलेगी? डिसमिस फ्रॉम द सर्विस तो खत्म। इन बोथ द केसेस ही इज रिमूव फ्रॉम द जॉब। और ये प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया है? 311 कुछ ध्यान में है, उसमें क्या प्रोटेक्शन हाँ है? सर और बिग बिग प्रोटेक्शन, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं लोक सेवा में जाने के लिए। 2-3 हैं, बताए, एक दो भी बताएं, कुछ हम संतुष्ट हो जाएं कि हमने पूछा ढूंढ के। सर मैं याद नहीं करता। नहीं है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि भाई सर्विस जो जिसके लिए आप एस्पायर करते हैं, उसमें जाना चाहते हैं जो है, तो उसकी क्या खुशूसियत है, क्या खास बात है, ये तो जानना चाहिए ना। और जो राज्य के निश्चित तत्व हैं और मौलिक अधिकार, इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है ज्यादा? सर दोनों में सामंजस्य बना के चलने में ही सामंजस्य बना के, जजमेंट अंतर तो है, होगा कुछ ना। सर जो मौलिक अधिकार भी अपने जो नागरिक हैं उनके उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए जरूरत। देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको कि सामान्य ज्ञान से इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक इन्फोर्सेबल है, एक नॉन इन्फोर्सेबल है, बाकी महत्व सब दोनों के हैं अपनी जगह, है ना। मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। हाँ, एक दूसरे को पूरक तो जितने प्राविधान है करीब करीब सब ला लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री तो हो ही जाते हैं एक दूसरे के। सेकुलर पॉलिटी कहते हैं, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, तो उससे क्या अर्थ समझते हैं आप? सर या हिंदी में इसको कहा जाए तो सर्वधर्म समभाव या सर्वधर्म अभाव। सर सर्वधर्म समभाव है, क्योंकि भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक उसको अपनाने का अधिकार दिया गया है, उसको अपने तरीके से जो रीति रिवाज उसको दिया गया है, और सरकार भी बराबर सबको प्रोटेक्शन देती है। और ये किसके अगेंस्ट है? ये सारे जितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ये व्यक्ति के अगेंस्ट हैं? किससे मांगेंगे कि राज्य के अगेंस्ट है? सर ये राज्य के, राज्य सबको प्रोटेक्ट करेगा कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाए, वो सारे नागरिक। नहीं, अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो हम क्या करेंगे? तो सर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। कहाँ पर? आर्टिकल 226 है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम जा सकते हैं। तो वो कौन कौन सा उपक्रम करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, क्या उनको अधिकार हैं? सर जो रिट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें कितनी रिट्स होती हैं? सर एक, पांचों बता जाइए। हाँ सर, एक मैंडबस, सर्सियोरी और कोवारंटो और हेबियस कॉर्पस, एक सर कोवारंटो में क्या होता है? सर उसमें कि आपसे अथॉरिटी से पूछा जाता है कि किस अधिकार से आपने सामने वाले को उसकी मतलब मूल अधिकारों को उल्लंघन किया है, या ये नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप गलत पेपर सबमिट करके अगर मान लीजिए कि आप पद पर आसीन हो गए, आप में अर्हता नहीं, क्वारंटो का मतलब हिंदी में होता है अधिकार परीक्षा, किस हैसियत से आप इस पद पर हैं। चलिए, अच्छा, ये कहा जाता है कि अपराध बेसिकली भ्रष्ट व्यवस्था का एक उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो जो जेल प्रशासन आपका है, अगर उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी व्याख्या करनी हो तो आप क्या देखते हैं? सर एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अपराध के सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं। निश्चित रूप से कई कारण होंगे, इसीलिए तो हमने कहा बाई प्रोडक्ट एक उत्पाद हो सकता है। जी सर।
तो उसकी व्याख्या तो करिए कि भ्रष्ट व्यवस्था कैसे अपराध को प्रेरित कर सकती है जेल प्रशासन के संदर्भ में, अगर इसकी व्याख्या आपको करनी है। सर चूंकि जो हमारे यहाँ जो जो बंदी आते हैं तो पहले तो सर जो सजा के लिए आते थे, अब जो नया चल रहा है रिफॉर्मेटिव जस्टिस की ओर हम जा रहे हैं, तो जिसमें हम बंदियों के रिफॉर्म पे काम करते हैं। और चूंकि अगर हम अच्छे तरीके से उस काम नहीं करेंगे तो दोबारा से जो अपराध करने की प्रवृत्ति उसमें रहेगी। तो अगर दोबारा सजा काटने के बाद समाज में अगर वो जाएगा तो उसमें वो प्रवृत्ति हो सकती है दोबारा रहे। लेकिन अगर हम अपना काम अच्छे से करें, जेल प्रशासन का काम, उसमें हम रिफॉर्म करें, तो उसके चांसेस हैं कि वो दोबारा उस तरीके का क्राइम नहीं करेगा और समाज में दोबारा तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा, अच्छे सभ्य समाज में अच्छी तरीके से जा सकता है। आपके जेल में जो बैरक होते हैं जी सर। उसमें जो अपराध की श्रेणियां होती है, क्या उनके हिसाब से कैदियों का वर्गीकरण होता है, या जो लोग रहते हैं अपराधी वो सभी एक साथ रहते हैं? सर इसमें सर एक ये प्रावधान ये है कि कन्विक्टेड जो प्रोविजन जो विचाराधीन बंदी है, जो सिद्ध दोष बंदी है, उनको अलग अलग रखा जाएगा। और जो जुवेनाइल 18 से 21 वाले उनको अलग रखा जाएगा। और जनरली सर जो अल्फाबेटिकली हमारे बैरकों में आवंटन किया जाता है बंदियों का। लेकिन अगर कुछ हाई सिक्योरिटी वाले बंदी हैं जो प्रशासनिक आधार के बंदी हैं, उनको अलग रखने की व्यवस्थाएं हैं, अलग बैरकें बनाई गई हैं कि जहां पर उनको अलग रखा जाए, उनकी नियमित रूप से उनका मॉनिटरिंग किया जाए। ये प्रश्न पूछने की वजह समझ लेना जी कि कई दफा ये होता है कि कोई सामान्य अपराध किया हुआ व्यक्ति आता है और जी। उसका इंटरेक्शन वहां बिल्कुल। पहले से गंभीर अपराध किए हुए व्यक्तियों के साथ होता है और उसका प्रभाव इस तरीके का होता है कि फिर वो पेशेवर अपराधी बन जाता है। जी क्या इसके लिए कुछ प्रयास होने चाहिए या प्रयास हो रहा है ऑलरेडी? सर इसमें प्रयास हो रहे हैं। जो वही हम आपसे कह रहे थे कि जो प्रशासनिक आधार के बंदी होते हैं, जो या फिर जो नारकोटिक्स वाले होते हैं, जो होते हैं, उनको अलग ही रखा जाता है। व्यवस्थाएं की जाती हैं, कई छोटी जो जेलें होती हैं उसमें व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लेकिन जनरली ये प्रावधान की गई जो हाई सिक्योरिटी बैरक हैं या तन्हाई वाले कक्ष बनाए गए हैं, उसमें उन्हीं लोगों को रखा जाए। और जो आम बंदी हैं, जो नॉर्मल 3 साल से कम की सजा वाले हैं, अंडर ट्रायल है, जो छोटे मोटे अपराध में आए, उनको अलग रखा जाए और उनको बराबर मॉनिटरिंग भी की जाती है, सिपाहियों के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, ताकि वो उनके प्रभाव में ना आ सकें। ठीक है। आपके हॉबीज क्या हैं? हाँ जी, कुकिंग कुकिंग में क्या आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है बनाना? मैं तो अपना लोकल खाना, अपने बुंदेलखंड का पसंद करता हूँ। जी, तो कुछ उसका बताइए, क्या मतलब कोई डिश का नाम बताइए। एक मैम जो हमारे यहाँ हमीरपुर जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और बुंदेलखंड साइड में दालों का लड्डू बहुत बनाए जाते हैं इस समय पे सर्दियों में। और दूसरा अभी चने की सब्जी निहोना बोलते हैं, उसको बहुत बनाया जाता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, बनाना भी पसंद करता हूँ। बनाना भी पसंद करते हैं, चलिए थैंक यू। वर्ल्ड कप का फाइनल कब होगा? T20 वर्ल्ड कप चल रहा है ना? एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, मार्च में डेट याद नहीं। आज कोई मैच है? यस, भारत पाकिस्तान। ये पता है, और फाइनल कब होगा नहीं पता है। फाइनल एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही अभी। याद थी लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फॉलो कर रहा हूँ वर्ल्ड कप में। ये जेल मैनुअल कैसे क्या ऐसे है? सर ये 2022 में हमारा नवीनतम जेल मैनुअल आया था, जो प्रेजेंट एक्ट 1894 के अंतर्गत राज्य सरकार अपने अपने टाइम पे नियम बनाते रहते हैं। तो वर्तमान में 2022 वाला नियम लागू हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 का। तो जेल मैनुअल में वो नियम और शर्तें ये सब यस दी गई हैं। कि बंदियों का प्रवेश कैसा होगा, बंदियों की संपत्ति के बारे में, जेल प्रशासन कैसे चलेगा, पूरा विधिवत तरीके से लिखा गया है उसमें। एप्स्टीन फाइल चर्चा में है, जी सर। क्या है मामला? सर जो एप्स्टीन एक अमेरिका का एक प्रभावशाली एक नागरिक था, जो कन्विक्टिव भी हुआ था, सेक्सुअल ऑफेंस के केस थे। एक उसने आइलैंड खरीदा था, उसमें बहुत एक सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का काम, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग काम चल रहा था, जो माइनर्स 14 से 16 साल के, और उसमें काफी प्रभावशाली लोगों के नाम भी आए हैं। कुछ एक भारतीयों के नाम उसमें शामिल है। जी सर। किसका? अनिल अंबानी जी का है, और अभी सर मेरे कॉल सोशल मीडिया में जो चलता है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लोग लेते हैं, कितनी सच्चाई है? जी सर, मुझे लगता है किसी भी नाम के पहले उसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी थी, उसकी कंटेक्स्ट क्या था, क्या है। मैं चूंकि इस बारे में भी ज्यादा पढ़ा नहीं, बाहर के नाम ज्यादा भी जो आए, जो अपने स्तर में पढ़ता हूँ, फैक्ट जो प्रॉपर हैं उसमें कि नहीं है। तो अभी अनिल अंबानी जी का नाम मैंने पढ़ा था, उसमें डिटेल पढ़ी थी,
और उसके बाद जो बिल गेट्स जी का नाम था, और जो बहुत हाई प्रोफाइल जो थे टेक्नोक्रेट हैं, उनके नाम मैं देख रहा था अभी। मनरेगा का नाम परिवर्तित कर दिया गया। जी सर, जी उसका नाम सर अभी बीवी जी राम जी बिल रख दिया, एक्ट रख दिया गया है। क्यों बदल दिया गया? सर उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो उसके साथ साथ सरकार अपने क्या परिवर्तन क्या किए? जी सर, जैसे सर पहला परिवर्तन किया गया कि 100 दिन से अब 125 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। ठीक है। और उसके बाद अगर जो एग्रीकल्चर वाला सीजन होता है उस समय जो एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि उस समय लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। और तीसरा सर जो फंडिंग की बात की, फंडिंग में चेंजेस आए गए हैं। पहले सर सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब हिली स्टेट के लिए 90 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10 स्टेट गवर्नमेंट देगी, यूटी के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और सर प्लेन स्टेट्स हैं उसके लिए 60-40 का रेशो रखा गया है। चलिए ये सब रिफॉर्म तो ठीक है, चेंजेस, लेकिन नाम का परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? मनरेगा रहता नाम महात्मा गांधी के नाम से योजना थी। जी सर, नाम मुझे लगता है कि अगर सरकार चेंज करना चाहती है तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं लगता है, क्योंकि सरकार अपनी आइडियोलॉजी के साथ चल रही है। आपको भले न लगे, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जी सर, पूरे विश्व में उनका सम्मान है, उनके नाम से ये योजना चल रही है। जी, तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी सरकार को? न बदलती, जी है ना? ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर जो क्वेश्चन है, मान लो जो मेरा मेंस का मान लो जो होता है तैयार करने का, क्योंकि मेरी सर्विस है तो सुबह अकेला हूँ, आप पोस्टिंग मेरी टाइम भी बिल्कुल मिलता नहीं, मुझे 1 घंटे का भी नहीं मिलता, तो पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि 5:30 से लेके कोई पोस्टिंग है नहीं, तो 8-9 रात को भी जाना पड़ जाता है, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। अभी यहाँ तक है तो उस समय ट्रेनिंग थी, तो उस समय हो गया। उसको जब पोस्टिंग मिली तो अकेला हूँ वहां पर, जेलर साहब भी छुट्टी पे चले जाते, तो 4 लगभग आधे महीने मेरे पास ही रहते हैं। तो कहाँ पोस्टिंग है? ललितपुर। तो सर वो वाला पक्ष, सर्विस तो मुझे ठीक ठाक है, अपनी सारे प्रभार मेरे पास हैं, तो बता लेता हूँ। थोड़े जैसे रूल सर ने पूछे थे, एकदम से मैं कंफ्यूज है, पढ़ाया गया था मुझे ट्रेनिंग में, लेकिन अब उतना ध्यान रहता नहीं है, इसमें जेल मैनुअल पे ज्यादा फोकस रहता है। 17th को आपका इंटरव्यू है। हाँ सर। तो कंटेंट पे कुछ काम किया नहीं जा सकता उसमें, और जरूरत भी नहीं है। न्यूज़पेपर 1-2 दिन का जरा देख लीजिए, जो चर्चित मुद्दे हैं 2-3-4 मुद्दे, बस उस पर टू द पॉइंट, जो अभी इस समय के मान लो थोड़े बांग्लादेश वाला होगा, बस इस समय के ये 2-3 दिन का, 4 दिन का, और कल का परसों तक का अखबार सुबह देख करके निकलिएगा। तो उस पर अपनी राय बना लीजिए 2-3 बिंदुओं में। जैसे अंतिम सवाल था, हाँ नाम चेंज, हाँ, तो गवर्नमेंट के पक्ष को सपोर्ट करते हैं आप, आलोचनाएं तो होती रहेंगी। जैसे इसमें क्या सपोर्ट किया, जैसे महात्मा गांधी जी का नाम, तो आप उस पर रुक गए ना कि नाम परिवर्तन के साथ हम सर, मेरा हमेशा से ये रहा है कि नाम चेंज सरकार अपनी आइडियोलॉजी हिसाब से करती रहे, तो उसमें मुझे कोई बड़ा इशू नहीं लगता है। पॉलिसी किस तरीके की बनाई गई है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो मेरे सामने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर आपको रुक गए, थोड़ा बोलना चाहिए थे 2 लाइन सारे प्रश्नों के साथ। खैर इसको छोड़ दीजिए आप, ये अपना फर्स्ट इंप्रेशन ठीक कर लीजिए, क्योंकि आप डिप्टी जेलर हैं, तो पूछने का तरीका अलग आपका बदल चुका है, चूंकि आप डिप्टी जेलर हैं ऑलरेडी, है ना? तो उसको आराम से पूछिए, मे आई कम इन सर, और उसके बाद जब एंट्री कीजिए तो वॉकिंग का ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो वहां रुक करके थम करके पूरे बोर्ड को एक बार में ग्रीट कर लीजिए। पूरे बोर्ड को एक बार में, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। मैम से तो हाँ, महिला सदस्य उनको आप अलग से कर दीजिए, और फिर जो बैठने के लिए कहा जाए तो बैठिए। बैठे ठीक थे, थोड़ा पैर में गए आप और कम कर लेते तो ठीक लगता। ठीक है, हाँ ठीक, थोड़ा ज्यादा था पहले। अच्छा ज्यादा, अभी ठीक। और सर जैसे सर्विस रूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा। अब चूंकि आप सर्विस में हो तो वो थोड़ा सा आपकी लाइबिलिटी बन जाती है ना। हाँ, उसमें हम डेप्थ में गए ही नहीं। हाँ ना, सब वो हाँ, तो देख लीजिए, अब बहुत ज्यादा, जब परसों ही है, कब है सब परसों, हाँ, तो ठीक बैठ है। के ये जो हथेली थोड़ी थपथपा रहे थे, आप बैठे थे, क्योंकि सर ये मेरा हाथ जेनेटिकली थोड़ा हिलता है, ये हाँ, तो इसको बांध के बैठिए, तो उसको थोड़ा कभी कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाता। ये भी होता है, जैसे मान लो लगे कि सामने वाले सोचे कि
ये कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन वो जेनेटिक है मेरा। बोर्ड को क्या पता कि हाँ। वो तो यही सोचेगी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो वो समस्या है कि वो और जेनेटिक जैसे है। बोलने में आई थिंक ये सब इंटरव्यू में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, आम बोलचाल में चलता है। बस ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए, जो ना आए प्रश्न उस पर सीधे स्किप कर जाइए सारी बोल करके, और सारी बोल करके कोई रिजल्ट नहीं बनाना है आपको। 1500 अंकों में आप कमाल किए होंगे, एक्सेल किए होंगे, तो यहाँ इंटरव्यू में तो 40 न्यूनतम देते हैं, अधिकतम 75 देते हैं। जो आपका व्यक्तित्व है 60-65 के ऊपर मिलना चाहिए ऐसे भी। बस कोई ब्लेंडर वहां बैठ करके मत करिए, ना आते हुए सवालों का उत्तर देने की कोशिश मत कीजिए। नहीं आता है सॉरी बोल दीजिए, उसका एक्सक्यूज आपके पास है जो आपने अभी बताया कि जॉब में रहते हुए आपने इसकी तैयारी की। तो बहुत नहीं पढ़ पाते हैं, ये सच है। ये तो आपके जाने के बाद हम लोग एनालाइज किए कि वो तो बहुत कहाँ पढ़ाई हो पाती होगी। हाँ जिस सर, जॉब में थोड़ा चैलेंज तो है, मतलब चैलेंज है, हाँ। चैलेंज नहीं, है, नहीं, ये तो challenge वो भी है। सर कंसीडर करेंगे, हाँ। वहाँ बोर्ड में भी हाँ, तो बोर्ड भी कंसीडर हाँ। करता है उसको। क्योंकि हमें सुबह से ही जाना पड़ जाता है, सुबह 5:30 से जाना ही जाना है। बोर्ड कंसीडर वो करेगा, 7 दिन त्योहार कुछ भी हो जाना ही। तो उसका हाँ, तो- उसका आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो चीजें अपने हाथ में है, ये हाँ। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, जाते समय वैसे जाइए जीत करके जा रहे हैं आप। बस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिल जाएगा डिप्टी कलेक्टर, नहीं तो डिप्टी एसपी मिलेगा। हाँ दोनों ही है सर मेरे लिए पसंद है, दोनों के लिए थोड़ा मिलेगा कोई नहीं कोई। थैंक यू।